जिसको शुरुआत उसका नाम था कुरिन्ती, कुरिन्ती, और बाद में वो कोरिन्ती हो गया ना। तो धन्यवाद उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में। पूरी फैमिली हम लोग आए हैं, तो कहाँ गए पता नहीं किधर बैठे हैं, खो गए सब लगता है हीरा गोद में। फिर से आप सबों को, जितने भी यहाँ आए हुए हर एक माता पिता भाई बहनों को, सबों को स्वागत है और सबों को यीशु सहाय। तो आइए हम लोग इस समय स्वागत के साथ साथ ही हम इस समय परिचय में जाएंगे और परिचय में जाते हुए हम लोग विशेषकर आज के जो अतिथि हैं और साथ ही साथ जितने भी हम लोग यहाँ स्टेज में बैठे हुए हम लोग देख रहे हैं, बहुत कोई के लिए नए भी होंगे, बहुत कोई के लिए पुराने भी होंगे। तो हम लोग आज का यह परिचय के साथ ही हम लोग सुंदर परिचय चाहे जान पहचान बढ़ाते हुए आज का प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हमारे जो संबलपुर पेरिस के पेरिस चेयरमैन, जो कि आज के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग पाते हैं, चाहे उनका नाम खुद ही अपने मुख से बोलेंगे। सबों को यीशु सहाय। हाँ, तो बहुत खुशी की बातें हैं, हम लोग बहुत संख्या में उपस्थित है। मेरा शुभ नाम पादरी जयवंत किशोर कांडुलना, संबलपुर पेरिस चेयरमैन के रूप में हूँ। यीशु सहाय। जितने भी बाहर में हैं अंदर आके मंडप में बैठ जाएंगे, जितने भी बाहर खड़े हुए हैं अंदर आके बैठेंगे। और एक सूचना है, तो इसी के साथ साथ परिचय में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में हमारे संबलपुर पेरिस अंतर्गत जो कि तिलेमल पास्टेट है, उस पास्टेट के जो पास्टेट चेयरमैन चाहे असिस्टेंट चेयरमैन के रूप में हम लोग, ये हम पेरिस का असिस्टेंट चेयरमैन के रूप में हम लोग पाते हैं, तो उनका हम लोग पाएंगे, उनका नाम खुद हम लोग सुनेंगे। सबों को यीशु सहाय। मैं पादरी सेबियान तोपनो, वर्तमान संबलपुर पेरिस अंतर्गत तिलेमल पास्टोरेट चेयरपर्सन। तो आज तो मैं अकेले आया हूँ, है ना। बीते 2021 की 22 में मुझे यहाँ बुलाया गया था, तो पूरा दल बल के साथ हम लोग आए थे। तो आज मैं अकेले, वैसे बात नहीं है, मेरे बच्चे लोग भी आए हैं, है ना। हाँ, मेरे पास्टोरेट से, सेंटर मंडली से मेरे बच्चे लोग भी आए हैं, इसलिए मैं गर्वित हूँ। और सबों को फिर से पुनः यीशु सहाय। यीशु सहाय, स्वागत है सर। तो इसी के साथ साथ हम लोग संबलपुर पेरिस के ही हमारे बीच में पेरिस सेक्रेटरी हैं, उनको सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, उनका परिचय देंगे। सबों को संबलपुर पेरिस सेक्रेटरी की ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम बिलकन तपनो, तिलेमल पास्टोरेट से बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद। और उसी के साथ साथ पेरिस में चले गए, इसलिए पेरिस खजांची भी हैं, चाहे पास्टेट खजांची भी हैं, तो उन्हें भी मैं अनुरोध करूंगा उनका परिचय। सबों को यीशु सहाय। मैं ऐसा है कि मैं 2 in 1 पोजीशन में हूँ। पेरिस का ट्रेजरर
और पास्टरेट का भी ट्रेजरर। धन्यवाद सर आने के लिए आपको भी। मेरा नाम आप बोले? नहीं बोलिए। मेरा नाम है नूतन टोपनो। अच्छा, साथ में मेरी मैडम भी आई है, खड़ी हो जा भाई। दोनों हैं। तो इस समय और भी हमारे बीच में बहुत सारे जो कि मेहमाने हैं, तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा अभी सिलसिलेवार हम लोग बीच से ही सेक्रेटरी साहब से एक तरफ से हम लोग यहाँ के जो मंडी चेयरमैन हैं वहाँ से हम लोग परिचय में आगे जाएंगे और सभी को एक एक करके अपना परिचय हम लोग देंगे। ठीक है, हमारे हीराकुद के मंडली चेयरमैन। सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा शुभ नाम प्रचारक ईमान लुगुन, अभी मैं हीराकुद और पुरला का प्रचारक हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए खड़ी हो जाइए। मेरा शुभ नाम है प्रचारक सुभाष बोल। फिलहाल पहाड़ सिरगड़ा और दबिन टिकरा मंडी का प्रचारक हूँ। सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमारे ओर से सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय। आगे तिलेमल प्रचारक। मेरा शुभ नाम है प्रचारक अमित कंडुलना, संबलपुर पेरिस तिलेमल पास्टर और तिलेमल मंडली और मेकपलडापुरा मंडली का कार्यरत हूँ। सबको एक साथ यीशु सहाय। यीशु सहाय। सबको मेरे ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम सुलेमान लुगुन, संबलपुर पेरिस तिलेमल पास्टरेट बाबा डेरा मंडली के प्रचारक हूँ और एक बार सबको यीशु सहाय। सबों को यीशु सहाय। मेरा शुभ नाम है ख्रिस्ट बिराजदी फोरो, ट्रेनिंग प्रचारक हूँ। आज तक कार्यरत नहीं हूँ, बुरला मंडली का हूँ। इतना ही मेरा परिचय। धन्यवाद। सबको यीशु सहाय। मेरा नाम है ख्रिस्ट बाबूलाल तिर्की, बुरला मंडली के जॉइंट सेक्रेटरी और संबलपुर पास्टरेट मेंबर हूँ मैं। यही मेरा परिचय है। जल्दी जल्दी बुकार जी दिए। मेरा शुभ नाम है आदम डांगा, हीराकुद मंडी का एक्स सेक्रेटरी तथा एग्जीक्यूटिव मेंबर मंडी का हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सबको यीशु सहाय। मेरा नाम है जीवन डांगा, मैं एक ये था खजांची और हीराकुद मंडली का ये। धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम है प्रियंका लुगुन और मैं संबलपुर पेरिस संबलपुर मंडली से। धन्यवाद। मेरी ओर से सबों को यीशु सहाय। मैं श्रीमती अत्यन कंडुलना, संबलपुर पेरिस पुलुत कन्नी मंडली। धन्यवाद। मेरा नाम नीरल कुल्लू है, मैं हीराकुद मंडली का एडवाइजर हूँ वर्तमान। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरे ओर से सबों को यीशु सहाय। मेरा शुभ नाम है ख्रिस्त मरकस भेंगरा, हीराकुद मंडली नवाजमड़ा बीट पंच। धन्यवाद।
मेरा नाम है शोभनम तुर्तन कंडुलना। मैं इस मंडली के अभी फिलहाल सचिव हूँ, सेक्रेटरी। सबों को इशू है। सबों को मेरे से हिस्सा है। मेरा नाम प्रचारक मनसुख कंडुलना, किंतु फिलहाल सितंबर से मैं सेवकाई के कार्य से हम छुट्टी होकर के अभी मैं जजुमुरा मंडली और जजुमुरा ही में मैं रह रहा हूँ। ठीक है, सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। धन्यवाद। चलिए मेरा नाम है क्रिस्ट तुर्तन जुनुल लुगुन। जजुमुरा पेरिस से आता हूँ, बंजार मंडले, और पेरिस जजुमुरा पेरिस का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। मेरा नाम अमर डांगा है। मैं पास्टर मेंबर हूँ, हीराकुद मंडली। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम है रेलन तोपनो, हीराकुद मंडली का खजांची हूँ। सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। अधूरा है आज का सभा संचालक। तो ठीक है, सबों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मेरा परिचय छूट गया है, यहाँ परिचय बाकी जाना माना। तो मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं कैंडिडेट लाइजेंट जो कि संबलपुर कुल्लूत कनी मंडली का मंडली चेयरमैन हूँ। धन्यवाद। जहाँ कहीं नहीं जा पाते हैं वहाँ वो पहुँचते हैं, और हम सबों के पास वहाँ का जो भी प्रोग्राम है वहाँ का प्रसार करते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनका परिचय हम लोग सुनेंगे। सबों को यीशु सहाय मेरे ओर से। मेरा नाम क्रिस्ट सोए है और राउल किला झीलपानी जागदा से आते हैं, और मेरा गांव है जोड़ाबंद पेरिस का अंतर्गत हाथीओड़ा मंडली, हाथीओड़ा गांव है। तो इस शुभ अवसर पर न्योता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। खासकर हम लोग का जो हीराकुद मंडली के प्रचारक जी हैं, वो उन्होंने खबर दिया, न्योता दिया, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ पाए, और साथ ही परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम सब में हम जाते हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम सब का वीडियो आप लोगों का घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही हम लोग पूरे फैमिली आए हैं, पता नहीं किधर हैं वो लोग, तो पूरी फैमिली हम लोग आए हैं। तो कहाँ गए पता नहीं किधर बैठे हैं, खो गए सब लगता है हीराकुद में फिल्म देखने चले गए। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और यीशु सहाय। मोबाइल नंबर सबको दे दीजिएगा। और हीराकुद मंडली के बीट पांच को बुलाया गया था, लेकिन आए नहीं हैं। अभी इधर दिख रहे हैं, फिर आ जाएंगे। थोड़ा ओलिवर है और शैलेश मार के, और उसके साथ साथ में हम लोग का सेन चर्च भी आए हुए हैं, वो भी अपना परिचय देंगे। मेरा नाम क्रिस्ट जेम्स ओलिवर है का। मैं भूतपूर्व खजांची था, अभी बीट पांच में कार्यभार संभाल रहा हूँ। सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, हमारे सीएनए चर्च से भी जो आए हैं, सबको जय मसीह। आज तो चल बढ़िया। हाँ, तो समाने हमको डाकी जाओ और बहुत प्रभु को दया धन्यवाद। तो आज बहुत बढ़िया हवा और प्रभु को आशीर्वाद आउ बढ़िया करमा आखि। तो थैंक यू। आपको ना ना ना
ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜାମୁ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା थैंक यू थैंक यू आपको ठीक बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई को भी उनका उपस्थिति आज के लिए सुंदर हो और हम लोग आज का प्रोग्राम को साकुशल करते हुए प्रभु की महिमा हम लोग करने पाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, सानिध्य गाकर खुशी से, मुक्ति के जतन को जय करे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने दूर किए हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ नहीं, खालिस दूध कलंक दिया, और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और सिखलाते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पातुस प्रातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने ओर बैठा है, ऐसे जीवितों और मृत्यु का विचार करने को फिराएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के उठने और आनंद जीवन पर। आमीन। आइए हम वचन सुनेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 16 पद। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगा रहेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रिय प्रभु जी, धन्यवाद आपको देते हैं पिता।
इस सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रिय प्रभु जी, सबों को आप इस आराधनालय में आप ले पहुंचाए पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रिय प्रभु जी, आज हम गिरजा बेलकोनी और वेदी का संस्कार कर पाए हैं पिता, इसके लिए बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रिय प्रभु जी, आप इस जगह को पवित्र कीजिए और इस जगह पे जितने भी वचन बांटे जाएंगे पिता, हम आत्मिकता से ग्रहण करने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, इस जगह को आप पवित्र कीजिए और इस दान के हर एक लोगों को आप ही देखते हैं पिता, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी। प्रिय प्रभु जी, इस समय को शुरू से लेकर अंत तक पिता आप ही हमारे संग होते हैं और होने जा रहे हैं पिता, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद। बैठ जाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके मूल विषय रहा उसको पढ़कर सुनाइए, कहिए। चलिए, कौन पढ़ते हैं? आज का मूल विषय जो रहा, कहे कि 3 प्रकार के हम वचन सुने ना, तो कौन आज के यह मूल विषय आए? चलिए, कोई जवान युवती लोग। 2 कोरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। धन्यवाद। नया चीज नहीं, नया कहने से ही सब कोई आनंदित होते हैं ना, जैसे यहाँ का। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ 2 कोरिन्थी पत्री को पाते हैं नहीं ये 2 कोरिन्थी उसका 5वें अध्याय 17 पद है। 2 कोरिन्थी से हम लोग यहाँ पा रहे क्या? 2 कोरिन्थी पत्री कहा गया नहीं कि उसका मतलब और एक पत्री है। 2 कोरिन्थ कहा के यहाँ लिखा गया है, उसका मतलब पहला कोरिन्थ में है नहीं कि। तो कोरिन्थ मंडली, कोरिन्थ कहने से इसका थोड़ा इतिहास को हम लोग सुनेंगे। कोरिन्थ जिसको शुरुआत उसका नाम था कुरिन्थी, कुरिन्थी, और बाद में वो कोरिन्थी हो गया ना। तो कुरिन्थी कहने से तो उतने में हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे जीवन था। कुरीति यानी कि वहाँ सब कुछ माने कुसंस्कार था, कुरीति था, यानी कि वहाँ बुराई ही भरा हुआ था। कैसे? तो उसका हम लोग जानते हैं कि कोरिन्थ जो है या एक वाणिज्य केंद्र था रोमी साम्राज्य का। उस समय रोमी सम्राट का राज था सब तरफ, और ये एक वाणिज्य केंद्र था। जैसे हम लोग कहेंगे उदाहरण स्वरूप हीराकुंड नहीं है, हीराकुंड, हीराकुद है, हीराकुंड करके जाते थे, हीराकुद हो गया, और हीराकुद डैम ये एक ऐतिहासिक जगह हो गया नहीं कि। और यहाँ ना केवल बड़े हम आदिवासी लेकिन कई के लोग यहाँ आए हैं, ऐतिहासिक स्थान के कई लोग आते जाते रहते ना। तो उसी प्रकार ये जो कोरिन्थ जो था, कोरिन्थ वहाँ इसलिए नामकरण हुआ कि वो एक वाणिज्य केंद्र था, जो रोमी साम्राज्य का वाणिज्य केंद्र था, जहाँ की सब तरफ से वहाँ वाणिज्य व्यवसाय के लिए सब प्रकार के लोग, धनी गरीब और सब प्रकार लोग आया करते थे। और इस प्रकार सोचिए वहाँ धन दौलत का कारोबार होता था और पैसा पत्र कारोबार था, इसलिए तो वहाँ सब प्रकार लोग रहे थे। और इस प्रकार से वहाँ बड़े धर्म के नाम उसका खास कुछ नहीं था, बिल्कुल वहाँ कुकर्म भरा हुआ था, सब प्रकार के रुपया पैसा का कारोबार, और उसके चलते सब प्रकार शारीरिक रीज रंगों में, शरीर के मौज मजलिसों में रहने के कारण से वहाँ कई एक प्रकार की बुराइयाँ
बढ़ गया था। कुरीति, इसलिए कुरीत करने से ही सबको जानते थे कुरीति, वहां कुरीति को बने हुआ जीवन था। और ऐसे ही परिस्थिति में हम लोग पाते हैं पौलुस प्रेरित अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के समय में, दूसरे मिशनरी यात्रा के समय में उस कोरिन्थ में पहुंचा, वो बंदरगाह क्षेत्र में, और वहां लगभग 18 महीना तक रहा। 18 महीना तक रह करके प्रभु का शुभ संदेश को प्रकट किया, प्रचार किया है। वहां प्रभु का शुभ संदेश को, सुसमाचार को प्रचार किया। और वहां के लोग जो अंधकार में थे, कहेंगे कुकर्म में थे, बुराइया में थे, भटके हुए थे, उन्होंने ज्योति को पहचाना, सुसमाचार, सुंदर समाचार को सुना, अच्छा जीवन को देखा, जाना और मंडली को ग्रहण किया, है कि नहीं? प्रभु को ग्रहण किया, मंडली स्थापन किया, है कि नहीं? पौलुस प्रेरित वहां रहते हुए मंडली का स्थापन किया। और इस प्रकार से हम लोग इस मंडली को कोरिन्थ मंडली के नाम पाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग पाते हैं कि दूसरा कोरिन्थ क्या करके, तो पहला कोरिन्थ भी पौलुस प्रेरित लिखा था ना, पहला चिट्ठी भी लिखा था और उसी के बाद यह चिट्ठी लिखा है। तो पहला चिट्ठी में क्या लिखा था वो तो अलग बातें हैं, लेकिन ये दूसरे चिट्ठी लिखने का मूल कारण तो है, जैसे हम लोग यहाँ पाएंगे कि ये चिट्ठी को माने पौलुस प्रेरित लिखने का मूल उद्देश्य है कि पहला चिट्ठी में जो लिख के दिया था, उस चिट्ठी के द्वारा से वहां के लोगों में एक बदलाहट आ गया, बदलाहट आ गया और उनका जीवन एक बदल जाता है और आनंद में बदल जाता है। और ये दूसरे चिट्ठी उसी आनंद पूर्वक है वो लिखता है, उनका जीवन एक बदलाहट आ जाता है, बड़े सही मार्ग में आ जाने के कारण से चिट्ठी के द्वारा से सही मार्ग में आना और उनके जीवन एक बदलाहट आ जाता है। और उसी बदलाहट को देख करके ये दूसरी चिट्ठी बड़े आनंदपूर्वक लिखा है। देखिए उनको जीवन जो बदलाहट हो गया है, उस जीवन को देख करके वो बड़े खुशी हो जाता है और उसी आनंदपूर्वक ये चिट्ठी को वो लिखता है, जिसको हम लोग वचन में पाए 2 कोरिन्थ 5:17 में कि जो मसीह में है वे अब नई सृष्टि हो गई, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नई हो गई है। यानी जो पुराने जीवन था उस जीवन उनका माने समाप्त हो जाता है और मसीह में एक नया जीवन पा जाते हैं उस प्रभु के जीवन वचन को सुनने के द्वारा से ना। तो मैं जिसे कह रहा था कि वो पौलुस प्रेरित जो चिट्ठी लिखा वो गीत के माध्यम में, वो गीत के माध्यम से हम सुनेंगे। सुसमाचार में मन बदल जाएगा, सुसमाचार से हृदय बदल जाएगा, सुसमाचार से शांति और आनंद मिलेगा। टोला टोला में खड़ा होने के लिए बोले, खड़ा हो जाए। हाँ, सबको एक बार खड़ा होइए और जोरदार हम लोग भजन करेंगे आज। हाँ, रेडी? टोला टोला में सुसमाचार सुना